जियो गीता परिवार की ओर से सूरसदन में दिव्य गीता सत्संग में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता के आध्यात्मिक व्याख्यान से शहर को अनुग्रहित किया। शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय, लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग, खैरागढ़ चेयरमैन गुड्डू गर्ग, फुटवेयर व चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर और पूर्व विधायक महेश गोयल ने दीप प्रज्वलित कर की। सत्संग से पहले अतिथियों ने स्वामी ज्ञानानंद महाराज का बड़ी पुष्प की माला को पहनाकर भव्य स्वागत किया। महाराज जी ने मंच से गीता प्रेरणा पुस्तक विशिष्ट अतिथियों को आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। वृंदावन की बेटी राम्या और वृंदा ने स्वागत गीत पर नृत्य प्रस्तुति दी। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि जब गीता जी में पढ़ते हैं, अर्जुन कभी युद्ध से पहले परास्त नहीं हुआ। जीत हार भी अलग अलग तरह की होती है। इंसान को कभी कभी परिस्थिति हरा देती है और जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो प्रलोभन को क्रोध और अहंकार हरा देता है। जीवन की समस्या का ही गीता समाधान करती है। भगवत गीता स्वयं के द्वारा गाया हुआ गीत है और भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन घर गया और कह दिया कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व को ऐसा उपहार देना चाहते थे जो एक शाश्वत प्रेरणा बन जाए। यही कारण था कि कृष्ण अर्जुन के युद्ध में सारथी बने। गीता का उपदेश अर्जुन की अन्यायता के कारण दिया गया। महाभारत युद्ध का परिणाम तो पहले ही निकल आया जब अर्जुन पर कृष्ण की सीधी दृष्टि पड़ी और युधिष्ठिर पर टेढ़ी दृष्टि पड़ी। कृष्ण की हार लीला गीता है। प्रेम और सद्भाव हर घर की सबसे बड़ी पूंजी है और विश्वास हर रिश्ते की पूंजी है। आज हर रिश्ते में विश्वास काम हुआ है, चाहे गुरु शिष्य का हो या चिकित्सक और मरीज का हो। भजन और समापन आरती के साथ सत्संग का समापन हुआ। मंच संचालन गुरु कृपानंद ने किया। 24 अपनी न्यूज से दीपक कैन की खास रिपोर्ट आगरा। ये जियो गीता के अंतर्गत हमने कार्यक्रम आरम्भ किया है कि किसी भी प्रकार से हम आगरा में घर घर गीता को पहुँचाएं। उसके निमित्त ये पहला कार्यक्रम है और कार्यक्रम ही नहीं, इसके बाद भी हम लोगों के लगातार अलग प्रयास चलते रहेंगे। और हमने प्रारंभिक तौर पर कुछ श्लोक महाराज जी ने बनाए हैं, जैसे भोजन प्रसाद से पूर्व, रात्रि विश्राम से पूर्व, प्रातः जब उठते हैं तो उसके बाद इन 3 श्लोकों को हम लोग घर घर पहुँचाएंगे। वो लोग घर घर स्टिकरों को लगाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से हमारा सनातन का जो गीता का प्रचार है वो घर घर इस प्रकार से पहुँचेगा। दूसरा विषय हमने करीब 35 विद्यालय चिन्हित किए हैं, तो प्रार्थना के समय हमारे 5-5 लोगों की टीम विभिन्न विद्यालयों में जाएगी और प्रार्थना के समय हम लोग 1 श्लोक 2 श्लोक बच्चों को सिखाएंगे और यही हमारा प्रयास निरंतर 35 के बाद अन्य विद्यालयों में भी जारी रहेगा। आज का ये कार्यक्रम मद्भागवत गीता के प्रचार प्रसार के संदर्भ का ये प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत आज शहर के बुद्धिमान बुद्धिजन जनों के बीच में हमने इस कार्यक्रम को लोगों के बीच में गीता का संदेश कैसे पहुँचे। गीता सामान्य तौर पर लोग जानते हैं लेकिन उसको पढ़ते या उसको आत्मसात नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जन चेतना के बाद जो अग्रिम कार्यक्रम है उसमें जो बड़ा विषय है वो ये है कि घर घर गीता का भाव कैसे पढ़ें। उस भाव को हमारे संयोजक श्री मनोज गुप्ता जी ने अभी बताया और इसी कार्यक्रम को और विस्तार देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और इसके अलावा स्कूलों के माध्यम से बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में, व्यवसायियों के बीच में, चिकित्सकों के बीच में, यहाँ तक कि कैदियों के बीच में भी गीता के संदेश के साथ हम जीवन कैसे जिएं